सिर्फ एक साबुन से बर्तनों को चमकाने वाला जादुई लिक्विड घर पर रेडी कर रहे हैं। सिर्फ एक साबुन से आप लोग 2-3 बोतलें घर पर लिक्विड की रेडी कर सकते हैं। 2 चम्मच को मिलाते ही क्या मैजिक होने वाला है, जाने इसी वीडियो में बेहतरीन से टिप्स शेयर किए गए हैं जो हर औरत को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बर्तन आपस में चिपक चुके हैं, उलझ चुके हैं, उसको 1 सेकंड में आप लोग किस तरीके से सुलझा सकते हैं। बच्चों की फीडर को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का बहुत ही अच्छा फार्मूला, कप को क्लीन करने का बहुत ही अनोखा तरीका। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम टू बैक माई चैनल 5 मिनट आइडियाज़ में एक दफ़ा फिर से दिल से वेलकम करती हूँ अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को एक और बेहतरीन सी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो के साथ। तो मेरा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों से जो हम साबुन अपने बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं ना, उससे हम बहुत ही अच्छा सा लिक्विड जो है अपने घर पर रेडी करेंगे जो हमारे बर्तनों को एकदम से चमका देगा, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमारे किचन के तमाम बर्तन जो हैं वो क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को ऐड करेंगे जो हमारे बर्तनों को चमकाने में, चिकनाई और कालापन ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजीली जो है ये लिक्विड बनकर रेडी हो जाता है। तो इसके लिए सिंपली आपके पास जो भी साबुन होता है ना, उसको आप लोग क्रश करेंगे तो ये 2 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नरम होता है। तो इस तरीके से मैंने कद्दूकश कर लिया है। मेरे पास जो साबुन था, आप लोगों ने इस तरीके से, अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप लोग 2 से 3 भी बना सकते हैं साबुन क्रश करके। तो मैंने एक साबुन को ही पूरा क्रश कर लिया है। अब जी इसके अंदर जो मैं चीज़ों को ऐड करूँगी ना, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैं आप लोगों से लिक्विड की जो है रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसको बासानी घर पर आप लोग बनाएंगे और अपने बर्तनों को चमकाएंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अच्छी खासी क्वांटिटी में बनकर रेडी हो जाता है, जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आप लोगों ने सिंपली 1 या 2 साबुन, जितना आप लोगों को ज़रूरत हो उतना क्रश कर लेना है। उसके बाद उसके अंदर जो है हमें गर्म पानी को ऐड करना है। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। उसके बाद 1 चम्मच भरकर इसके अंदर हमें सोडा, जो हमारे खानों की बर्तन होते हैं उसके अंदर चिकनाई होती है, उसको रिमूव करने में सोडा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जी आएगा नमक। नमक जो है हमारे बर्तनों के ऊपर जो कालापन होता है उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा काम होता है। उसके अंदर हम आधा नींबू निचोड़ देंगे। नींबू का तो सबको पता है कि तो इसकी अच्छी खुशबू होती है, दूसरा हमारे बर्तनों को बहुत ही अच्छे से चमकाता है। उसके बाद जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका। सिरके से ये होगा कि जो हमारा ये लिक्विड है ना, बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा बन के रेडी होगा। और जो सारा मिक्सचर मैंने रेडी किया है ना, इसके साथ, सिरके के साथ, इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और हमारे बर्तनों को एकदम से चमका देगा। जैसे कि हमारा बर्तन जो है वो काले पड़ जाते हैं, तो आप लोग इसको अपने हैंड से बिल्कुल भी नहीं जो है लिक्विड को रेडी करेंगे। आप मार्केट के जैसा लिक्विड चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल ही जो हमारे घर पर जूसर होती है ना, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। सिर्फ 1 से 2 दफ़ा हम जो है अपनी जूसर को चलाएंगे ना, तो ये बहुत ही मार्केट के जैसा लिक्विड बनकर रेडी हो जाएगा। और बाकी जो घर की चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अच्छी खासी क्वान्टिटी बन जाती है। अब एक ही साबुन से आप लोग देखेंगे कि मेरी आराम से 2 बोतलें बनकर रेडी होंगी, जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। और ये बर्तनों को चमकाने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जब आप लोग यूज़ करके देखेंगे ना, आप लोग दुआएं देंगे। इस तरीके से आप लोग अपने घर पर बना सकते हैं। देखो मैंने जूसर पर डाला है तो ये बिल्कुल ही मार्केट के जैसे जैसे मिलते हैं हमें लिक्विड, तो वैसा ही बनकर रेडी हो चुका है। ये बन चुका है आप लोगों के सामने। जूसर पर आप लोग जब बनाएंगे ना, एक तो हमारी जूसर भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। उसके बाद जी हमारा जो लिक्विड है ना, बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा बन के रेडी हो जाता है। पानी की क्वांटिटी आप लोग कम भी रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो सिंपली हमारे घर की शैम्पू की या कोई भी बोतल ऑयल की खाली होती है, आप लोगों के जितनी भी हों, आप लोग उस पर इसको स्टोर करके रखेंगे। जब भी बर्तन धोएंगे सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट इसकी मैं आप लोगों को अभी शेयर करूँगी कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो मेरी ये 2 बोतलें बनकर रेडी हो चुकी हैं सिर्फ 1 साबुन से। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बर्तन चमकाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो जी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोगों ने अपनी कटोरी में डाल देनी है, बाकी पानी को ऐड करके आप लोग पूरे बर्तन जो है बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बर्तनों से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और कम पैसों में हमारा बहुत सारा लिक्विड बनकर रेडी हो जाएगा, जो हमारे बर्तनों को बहुत ही अच्छे से साफ़ करेगा। टिप अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बारी आती है जी टिप नंबर 2 की। जैसे हमारे घर पर चिमटा अवेलेबल नहीं होता, या तो हमारे घर में एक चिमटा होता है कि बाज़ औक़ात हम ज़्यादा चीज़
चीज़ें बना रहे होते हैं तो हमें चिमटे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपने घर के 2 चम्मच लेके कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इन दोनों जो चम्मच होते हैं इन्हें मिलाकर ऊपर की साइड पर आप लोग इस तरीके से रबड़ बैंड को टाइटली लगा लेना है इस तरीके से। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल टिप है। अच्छा, जो फर्स्ट मेरे चैनल पर है, मेरी वीडियो को देख रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर मज़ीद आप लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूं आप लोगों से मिस ना हो। तो ये देखें, ये हमारा जी चिमटा बनकर रेडी हो चुका है। घर पर जब भी हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से हम बनाकर अपना चिमटा अपने जो है अपने टाइम को जो है वो बचा सकते हैं। अपने घर की चीज़ों से हम अपने ये टिप्स को फॉलो करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। ये आप लोग देखें बिल्कुल ही चिमटे की तरह है। कभी चिमटा टूट भी जाता है, कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, या तो हम कहीं बार पिकनिक पे होते हैं तो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब आती है टिप नंबर 3 की बारी। टिप नंबर 3 पर, जैसे कि हमारी किचन पर हमारी यह प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसकी जो है हमारी जो जार होती है वो खुल नहीं रही होती, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो रबड़ होता है ना, रबड़ बैंड आप लोगों ने जो हमारे जार का जो ऊपर का कैप होता है उसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे ना, तो ये क्या होगा कि हमें जो इसको खोलने के लिए ना एक इसका ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे बहुत ही टाइटली जो है ये जो है इसका कैप है वो आराम से खुल जाता है। ये टिप ज़रूर आप लोग जो हैं इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो हैं इसके फ़ायदे भी मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो आप लोगों की जो छोटी सी कोई ऐसी जार होती है ना, तो हमें उस पर स्पून की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों के लिए ये भी टिप फ़ायदा देगी कि आप लोगों का जो छोटा सा स्पून होता है अगर उसकी जार के अंदर नहीं आ रहा तो आप लोग रबड़ बैंड लगाकर उसके साथ ही इसको इस तरीके से अटैच भी कर सकते हैं। किचन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पून नहीं आ रहा होता, हमें ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग इस तरीके से लगाकर जो है इस मुश्किल को भी आसान बना सकते हैं। आगे और मज़ीद बेहतरीन सी टिप्स हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अक्सर क्या होता है, हमारी कांच की कटोरियाँ होती हैं या तो हमारी कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो आपस में से उलझ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुल रहे होते। गिलास होते हैं, मग होते हैं, हमारी कटोरियाँ होती हैं, तो खुल नहीं रही होती, हमें टूटने का भी डर होता है। आप लोगों ने क्या करना है, कुछ इस तरीके से दोनों अगर नहीं खुल रही हो ना, आप लोगों ने सीधा आ जाना है अपने किचन पर और अपनी जो किचन का नल होता है, आप लोगों ने भी सिंक का नल खोल के जब पानी अंदर डालेंगे ना, तो सिंपली सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर हमारा गिलास, हमारी कटोरियाँ, जो भी बर्तन होते हैं, तो वो इस तरीके से 1 ही मिनट में जो हैं खुल जाएंगे, दोनों में स्पेस आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से जो हैं ये अलग हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है, लास्ट में फॉलो कीजिएगा। ये छोटे छोटे टिप्स ही होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं, तो उन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जी। अब बारी टिप नंबर 5 पर। टिप नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चों की जो फीडर होती है उसके अंदर क्या होता है, जो दूध होता है वो जम जाता है, जो हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, हमारे बच्चे की हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी बच्चे की फीडर को धोना है ना, आप लोगों ने 2 से 3 चुटकी जो है सोडे को फीडर के अंदर डालकर, जो साबुन होता है या लिक्विड होता है उसका थोड़ा सा आप लोगों ने मिक्सचर उसके अंदर डालकर हल्का सा इसको शेक करेंगे और आप लोग 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी बर्तन धोने के बाद ही आप लोगों ने क्या करना है, उस बच्चे की फीडर को आप लोगों ने उठाकर बहुत ही अच्छे से जब इसको साबुन लगाएंगे धोएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इतनी क्लीन हो जाएगी कि जैसे आज आप लोग नहीं लाए होंगे, जो भी जरासीम होंगे वो भी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की जो सेहत होती है वही हमारे लिए सब कुछ होती है। तो बच्चे की फीडर धोने के लिए अगर ब्रश टूट जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, जो स्कॉच ब्राइट होता है डालकर आप लोग छुरी की मदद से या स्पून की मदद से अंदर से क्लीन इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, क्योंकि ये भी एक बेहतरीन सा ऑप्शन है। बच्चे के जो फीडर धोने का ब्रश ख़राब हो जाता है तो अंदर से सफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने सिंपली स्कॉच ब्राइट डालकर छुरी या स्पून की मदद से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसकी टिप नंबर 6 भी हमारे किचन के ही टिप्स में से है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्या होता है, हमारी कटोरियाँ होती हैं या हमारे मग होते हैं, बहुत ही बारीक सा डिज़ाइन बना हुआ होता है जिसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपने टूथब्रश जो नए आते हैं ना, एक नया जो है कि उठाकर किचन पर रख देना है। जो भी छोटे छोटे बर्तन होते हैं जो डीप से क्लीन नहीं हो पाते, जो स्कॉच ब्राइट होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता क्योंकि इतनी बारीक सी डिज़ाइन होती है, तो आप लोगों की ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। आजकल बर्तन जैसे हमें खूबसूरत
खूबसूरत से मिलते हैं। तो जैसे हमारी ट्रे की साइडें हो गई, या तो हमारे जो नॉन स्टिक के ऊपर के कवर होते हैं उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर हमें साफ़ करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जो भी छोटे छोटे बर्तन हो जो क्लीन नहीं हो पाते, आप लोग टूथब्रश की मदद से कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आज के टिप्स भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।